पुनः सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं प्री बोर्ड पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ बनाने जा रहे हैं और आइए देखते हैं कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है इस पेपर में। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सही विकल्प का चुनाव चुनना है। अगर शून्यक a प्लस बी हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान सही विकल्प क्या होगा? सी माइनस बी अपॉन ए कह लीजिए या सी। देखिए ऑप्शन जरूर लिखा करें, है ना, ऑप्शन से चेक होता है उत्तर। तो करेक्ट आंसर जिनका सी है उनको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए अगला 26, 29, 39 और 91 का HCF क्या होगा? 13। बिल्कुल सही, सही जवाब है इसका 13। 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है? 9वां, क्योंकि ये तो 6 का पहाड़ा लिखा है भैया, 6 नारे 54 है ना, कुछ करना ही नहीं है। 6 का 9वां पद, 6 के पहाड़े में 9वां पद 54 आता है। अगला टीपी टीक्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं 110, ए बराबर 110 है तो पी टी क्यू बराबर कैसा हो? देखो बच्चों क्या करना है इसमें, आपको इसमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इसमें आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम से समझ में आएगा कि इसको हल कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन ले लिया हमने। अब जो है यहां पर ये कहा गया है कि ये देखिए डायग्राम बन गया है और इस पे बिंदु जो है टी से एक P है और एक कितना है बेटा? Q है। टीपी टी क्यू केंद्र O, ये केंद्र क्या है? O। और POQ बराबर 110 है। POQ बताओ कितने डिग्री है? 110 डिग्री है। आपको ये वाला कोण बनाना है। बच्चों पता है आपको इसका और इसका दोनों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? तो कोण PTQ प्लस कोण POQ बराबर कितने डिग्री? 180। तो PTQ बराबर 180 माइनस POQ, और POQ कोण कितना है? 110। तो उत्तर कितना आएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन जिनका सही है, सही उत्तर 1 मार्क्स, 1 अंक मिल जाएंगे। अगला सवाल बहुत ही सरल। देखिए त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी है। अब एडी कितना है? एक्स है। डीबी कितना है? एक्स माइनस 2। एई कितना है? और ईसी कितना है? चलिए तो अनुपात लगाइए। एक्स बटे एक्स माइनस 2 बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल। उत्तर एक्स बराबर कितना? 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। तो बताइए क्या दो दी गई परिस्थिति में बताइए कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो इसका आंसर बी है 1 मार्क्स सही होने पर। चलिए 6 सवाल हो चुके हैं पहले के। देखिए दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? अनुपात सदैव बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है ना। देखिए भुजाएं समानुपाती होती हैं मगर अनुपात बराबर होता है। अनुपात क्या होता है बेटा? आप यहाँ बराबर की जगह पे समान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? कोटि। कोटि, बिल्कुल सही। एक्स अक्ष से दूरी y होती है, उसको उस बिंदु की कोटि कहते हैं। करेक्ट आंसर। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर स्थित दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने अंश होगा? 40 अंश, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है तो कितने डिग्री होगा? जब भी आधार और लंब बराबर हो तो कोण कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का। समझ में आया? असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? बताया गया
दिया था, संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, चलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, सॉरी 2 माध्य, 2 याद है? हाँ, तो लिख लो बहुलक बराबर, देखिए देखिए सवाल नंबर 2, पहला वाला क्या होगा? समान या बराबर, देख लिया। दूसरा वाला कोटि, दूसरा वाला तीसरा कितने डिग्री, चौथा कितना, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 माध्य। इसकी मैं ट्रिक बताया था आपको, याद करो। मैं इसकी ट्रिक बताया था, मैंने ट्रिक बताया था 3 बराबर 2 धन। सबसे कठिन क्या होता है? माध्यिका। क्या होती है? उसके बाद कठिन क्या होता है? माध्य। और उसके बाद क्या? हाँ, तो 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य धन 1 बहुलक। तो इसमें बहुलक पूछा है, तो बेटा माध्य को पीछे ले आओ। तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, समझ में आया? तो ये उत्तर लिख लो। चलो छठवां का उत्तर बोलो, पाई आर स्क्वायर। जोड़ लो बेटा, कितने हो गए अंक? 6 ऊपर के 6 नीचे के, कितने हो गए? सबके 12 आ गए क्या? सबके नहीं आने चाहिए 12। चलिए आइए सही जोड़ी बनाइए। बेटा नोट कर लिया? चलिए सही जोड़ी बनाते हैं। हाँ, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 पहले का ई, पहले का क्या है? दूसरे का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे का एफ है, दूसरे का क्या है? तीसरे का टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन तीसरे का जी, नोट करो जी। चौथे का विवितकर का मान क्या होता है? हाँ, तो चौथे का क्या होगा? बी। क्या होगा चौथे का? पांचवे का मूल वास्तविक नहीं है, तो डी का मान क्या होता है? 0 से छोटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। समझ में आया? तो पांचवे का सी हो गया। और द्विघात समीकरण का मानक रूप छठवे का क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। नोट कर लो बेटा। पहला भाग, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ कई लोगों ने रूट नहीं लगाया होगा, गलत कर दीजिए। दूरी में रूट लगेगा, दूरी में रूट लगेगा है। हाँ, उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा का बनाया गया कोण, समझ गए? जब ऊपर देखते हैं, जब कहां देखते हैं? ऊपर। क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने पर, क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने पर क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा का बनाया गया कोण क्या कहलाता है? और नीचे देखने पर जो कोण अब वो नमन होता है। ठीक है, हाँ। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? अनंत लिख लीजिए। वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर, बिल्कुल सही। एल बराबर 2 पाई आर गुणे थीटा बटे, सही जवाब। बताइए। चलिए पांचवा देखिए, पांचवे का उत्तर एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा है। और छठवे का उत्तर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नोट कर लो। तो देखिए बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? ओ से लेके पी की, ओ से लेके पी की बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 की जगह x और x1 की जगह 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y माइनस 0 का स्क्वायर। रूट के अंदर क्या बन के आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस, क्या दिक्कत है बेटा? सही है उत्तर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अगला सवाल है, सत्य असत्य लिखिए। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो, त्रिभुज समरूप होते हैं, सत्य की असत्य? बिल्कुल सत्य है। √3 एक परिमेय संख्या, सत्य की असत्य? असत्य। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी में है, सत्य। अर्धगोले का संपूर्ण प्रस्थ 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बोलो सत्य की असत्य? क्या होता है? क्या होता है? अरे जल्दी से बोलो। अरे अर्धगोले का संपूर्ण प्रस्थ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, सत्य की असत्य? असत्य वाले गलत हैं, ये सत्य है। क्या है? किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, बताइए सत्य की असत्य? हाँ, कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती।
प्रायिकता का मान कहां से कहां होता है? शून्य से लेके एक तक, शून्य से लेके जिसकी प्रायिकता शून्य होती है उस घटना को क्या बोलते हैं? असंभव घटना। कौन सी घटना? और जिसकी एक होती है उसको क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। कौन सी घटना? हाँ, बिंदु -4, 6 के मध्य बिंदु और 4-6 के निर्देशांक 0,0 है। क्या है ये? क्या है ये? सत्य है। ये असत्य नहीं है। क्या है ये? सत्य है, क्योंकि मध्य बिंदु होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। तो -4 और 4 जुड़ गए तो 0 हो गया, ऊपर 0, और 6 और -6 जुड़ गए तो भी 0। तो उत्तर होगा 0, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्या है ये? देखिए अगला सवाल, इसके बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो x² -2x - 8 बराबर 0, गुणा करने पर -8, 4 और दूनी 8, x² माइनस का 4x प्लस का 2x -8 बराबर 0। बोलो हाँ या ना? x -4 + 2 कॉमन x -4 बराबर 0। बोलो हाँ या ना? x -4x + 2 बराबर 0। शून्यक देखो, x बराबर 4, x बराबर -2 सही है क्या? दो में से दो। हम तो अगला क्वेश्चन करते अगर इस प्रश्न में आते तो। शून्यकों की संख्या 1, 2, 3। आंसर कितने शून्यक है? 3। कितने शून्यक है? हाँ, नोट 3। और इन शून्यकों के नाम क्या क्या बोले जाते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, है ना? तो पहला 3 शून्यक है। चलिए अगला, सत्य सत्य हो चुका है, शून्यक वाला भी हो चुका है। हाँ, HCF दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको पता है संख्याओं का गुणनफल बराबर x गुणे y बराबर एलसीएम गुणे कितना? HCF। संख्या दी है 306 गुणे 657। एलसीएम का पता नहीं तो क्या मान लो? x। HCM क्या दिया है? 9। तो x बराबर 306 गुणे 657 बटे कितना? 9। 9 से 306 को काटो, 9 तिया 27 बची 3 और 9 चौके 36। आंसर x बराबर 34 गुणे 657। कैलकुलेटर प्रकट हो, कैलकुलेटर प्रकट हो। हाँ चलिए, कितना आ गया है देखो, 934 गुणे 657। आंसर 22,338 आया क्या? तो जो आ गया सही है 22,338। 22,338। देखिए अथवा वाला, देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा 8, 9, 25 का HCF ज्ञात करिए। बेटा 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर 3 गुणे 3 और 25 बराबर 5 गुणे 5। बोलो हाँ या ना? कुछ कॉमन है क्या? HCF बराबर कितना? नोट कर लें, HCF बराबर 1। चलिए आठवां सवाल, आठवां सवाल देखिए, y बराबर में x + 3 है। तो y का मान कितना दिया है? 5। y का मान 5, m -2 + 3, 5 - 3 बराबर -2m, 2 बराबर -2m, m बराबर 2 बटे -2। उत्तर आ गया -1। m का मान -1 आ रहा है। कितना रहा? देखिए ये सवाल फिर से कह रहा है, समीकरण दिया y बराबर में x + 3। अब कह रहा है x का मान -2 है, y का मान 5 है। तो y का मान 5 रख दो और x का मान -2, सॉरी, तो x का मान -2, तो -2 x की जगह -2 + 3। अब क्या की है, कोई लड़की वो कॉपी लेके आई जो, उसने 3 और 2 का गुणा कर दिया और लिख दिया 3 दूनी 6। अरे कहां से गुणा होगा? बीच में प्लस लगा है। तो 5 बराबर हो गया -2m + 3। तो तो 5 और यहां से 3 आ जाएगा, -3 बराबर कितना? -2m। कितना बच गया? 2 बराबर -2m। m बराबर 2 बटे -2 और 2 से 2 कैंसिल एक बार,
और माइनस ऊपर गया तो उत्तर कितना आएगा? -1। नोट कर लो, जिससे ना बनता हो नोट कर। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण 4u² + 8u के अथवा बता दें। छूट गया अथवा, बिल्कुल बता रहे हैं, ये लीजिए अथवा। ओहो, जांच करिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे, बोलो A1 कितना, A2 कितना, B1 कितना और B2 कितना, C1 कितना, C2 कितना। तो ये हो गया बेटा कितना, 1/2, और ये हो गया 1/2 A1 बटे A2, और B1 बटे B2 कितना आ गया, -1/2। तो साफ साफ दिख रहा है A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/। तो निकाय क्या होगा, संगत। क्या होगा, क्योंकि अद्वितीय हल है। क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब हल मिलेगा, और जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो निकाय क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, नोट कर लीजिए, संगत निकाय होगा। अरे गधों, यहां देख लो, एक क्वेश्चन से बाहर आ जाया करो जल्दी। दूसरे की कॉपी देख के चवन्नी न बटोरो, अपना भविष्य संवारो। यहाँ देख के लगे रहे, पता नहीं कौन सी बात है, खत्म ही नहीं होती है। हाँ, इसका क्रॉस साइन सी पे किया क्योंकि ये गलत भी है, और यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस भी है, तो ये पूरा ही गलत है। उसको 0 दे दो, उलझा रही है वो, शुद्ध 0 मिलेगा। आप कुछ भी गणित में नहीं लिख सकते हो। एक बराबर आपने यहां से हटा करके इसको काट के दूसरी जगह लगा दिया, आपको तुरंत 0 देगा देखने वाला। ठीक है, आगे चले। हाँ चलिए, अगला सवाल देखिए। ऊपर वाला बता दिया ना, ये वाला देख, ये 5x + 3 वाला। अरे जोर से बोलो। चलिए, देखिए द्विघात बहुपद इतने का शून्य ज्ञात करिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद की तुलना किससे करनी पड़ती है, शून्य से। किससे करनी पड़ती है, शून्य से। अब 4u कॉमन ले लिया, बोलो क्या बचेगा, प्लस कितना, 2 बराबर कितना। तो यहाँ पे दो आपके पास पद हो गए, एक हो गया 4u बराबर 0, और दूसरा u + 2 बराबर 0। 4u बराबर 0 मतलब u बराबर कितना, 0/4। बोलो u का मान कितना, और दूसरा u + 2 बराबर 0 मतलब u बराबर कितना। तो दो शून्य आ चुके हैं, एक है 0 और एक है नोट। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस कितना दिया है, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू गुणनफल क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद का समीकरण। तो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है px बराबर, चलिए देखिए ये समीकरण होता है का बहुपद का kx² - अल्फा + बीटा। तो k ये x² - अल्फा + बीटा का मान कितना है, तो -3x, और अल्फा + बीटा इंटू बीटा का मान 2। तो ये हो गया k x² माइनस कितना, +3x प्लस कितना, बोलो अपॉन में कौन है, एक। तो एक की वैल्यू 1 ले लो, k बराबर 1 ले लो, तो आपके पास बहुपद क्या हो जाएगा, 1 रखने से x² + 3x प्लस कितना, 2, क्योंकि 1 रखने से कोई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। नोट करिए। अगला, प्रथम ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। कितने पूर्णांक हैं, 10। काय से विभाज्य हैं, बहुत सरल सवाल है ये, बहुत सरल सवाल। बहुत नाइंसाफी है बच्चों से इतने सरल सवाल पूछना। आइए देखते हैं, 5 धन 10 धन 15 धन, कहां तक चलेगी गाड़ी,
50 तक। कहां तक? अब खुद से बताओ, पदों की संख्या देखो, फॉर्मूला होता है n/2 पहला प्लस पद प्लस अंतिम पद, होता है कि नहीं होता भाई? ये भी तो पढ़े हो ना, n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। बोलो यस की नो? तो 50 पदों का योग S50 बराबर n का मान बोलो कितना? 10। कितने पद है कुल? बटे 2, 10/2। पहला पद बोलो, आखिरी पद बोलो। तो भैया यहाँ पे हो गया 10/2 और 5 और 50 कितना? 55। ये क्या बार गया? 55 25 के 5 हासिल 2, 55 25 275। सही है क्या? कितने मिलेंगे दो में से? नोट करिए। वह एपी निर्धारित करिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद क्या है? 9। पहली लाइन इस उत्तर का, माना प्रथम पद ए है, माना प्रथम पद और सर्वांतर डी है। सर्वांतर क्या है? बोलो तीसरा पद कितना है? 5। तीसरा पद कितना है? और तीसरा पद होता है a+2d, a+, क्योंकि सूत्र होता है a+n-1d। तो n की जगह 3 आएगा। देखो a+n-1d और n की जगह 3, तो 3 में से 1 गया 2, तो a+2d बराबर 5, पहला समीकरण। दूसरा, सातवां पद 9 है। कौन सा पद? सातवां पद 9 है, तो a7 बराबर a प्लस कितने d बराबर 9। समीकरण नंबर 2 हल कर दो दोनों को, 1 तथा 2 से लिख दो a+2d बराबर 5, a+6d बराबर 9। बोलो जोड़ने पर या घटाने पर? घटाने पर। ये क्या? ये माइनस, ये भी क्या? ए से ए, 2d में से 6d गए, कितना बचा? -4d। और 5 में से 9 गए, कितना बचा? -4। ठीक है ना? माइनस से माइनस, डी का मान 4 बटे कितना आया डी का मान? अब डी का मान रख दो समीकरण 1 में, तो ए का मान आ जाएगा a+2d बराबर कितना है? 5। तो a+2 एकम 2 बराबर 5, a बराबर 5 - 2, a बराबर 3। बोलो हाँ या ना? a का मान 3, d का मान 1। वह एपी निर्धारित करिए। चलिए, पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, डा 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 डा। बोलो a1 का मान कितना? 3 में 1 जोड़े, 4 में 1 जोड़े, डा 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 डा। नोट कर। देखिए कौन सा सवाल? 11। और आपको इसमें कहा गया है, इस सवाल नंबर 11 में आपको कोण निकालना है। तो पहले मैं इसको ले चलता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास सवाल है। अब देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज में ओडीसी समरूप ओबीए, ओडीसी जो है ओबीए के समरूप है। तो जैसा ओडीसी है, ओबीए के। बच्चों ये देखो, ये बाहर वाला कोण 125 है। कितना कोण है? 125 दिख रहा है कोण? अच्छा, ये कुल यहां से लेके यहां तक पूरी लाइन जो होगी 180 की होगी कि नहीं होगी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी, सरल रेखा। तो यहाँ से 125 भले कट गया है, तो कुल 180 होगा कि नहीं होगा? तो ये बाकी बचा हुआ कोण 180 माइनस 125, 180 में से 125 माइनस करो, 10 में से 5 गए, 8 में से 7 बन गया, 7 में से 2 गए, 5। बोलो कितने डिग्री? 55 डिग्री। मतलब ये जो कोण होगा अंदर वाला, ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, बोलो कितने डिग्री का? बिल्कुल सही। ये देखो, ये जो कोण आ रहा है, ये कोण कितने डिग्री का है? 55। अब देखो, ये त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज क्या है? समरूप। त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? तो डी पर बनने वाला कोण बी पर बनने वाले कोण के क्या होगा? बराबर। होगा कि नहीं होगा? तो ये देखो, बी पर बनने वाला कोण है और ये डी पर बनने वाला कोण है। तो अगर डी पर कोण 70 बन रहा है, तो बताओ यहाँ पर बी पर भी कितना बनेगा? अब दो कोण पता हो चुके हैं, तीसरा कोण पता करना है। तो 55, 55 प्लस 70 प्लस जो पता नहीं है कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कितने डिग्री? तो 70 और 55
कितना हो गया 70 और देखिए ये वाला सवाल भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। आपसे कह रहा है कि ओडीसी जो है ओबीए के समरूप है। क्या हुआ बेटा? अच्छा अच्छा, ये वही क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी आवश्यक शर्तें क्या है? पहला, इनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। तो पहली शर्त है संगत कोण बराबर। दूसरी शर्त, इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। दूसरी शर्त, संगत भुजाएं समानुपाती। नोट कर लें। देखिए 12वां सवाल, अगर बिंदु ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो बताइए पी का मान क्या होगा? लियो भाई, समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। बोलो पहले शीर्ष का मान 6 कॉमा, दूसरे शीर्ष का मान 8 कॉमा, तीसरे शीर्ष का मान 9 कॉमा और चौथे शीर्ष का मान पी कॉमा। अब अगर कह रहा है कि ये इसके शीर्ष हैं तो आपको पता है कि दोनों के मध्य बिंदु एक ही जगह पर होते हैं कि नहीं होते? मतलब आप लिख सकते हो ए सी का मध्य बिंदु बराबर किसका मध्य बिंदु? बी डी का मध्य बिंदु। बोलो हाँ या ना? दोनों के मध्य बिंदु क्या होते हैं? बराबर, है ना? चलो एसी का मध्य बिंदु लिखता हूं, 6-9/2। अगला क्या होगा? 1-4/2। अब बीडी का मध्य बिंदु 8-P/2 और 2-3/2। 2-3/, बोलो होगा कि नहीं होगा? 14/2, नहीं 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 सॉरी, 15/2। 9-6-15 और 1-4 कितना हो गया? 5/2 बराबर 8-P/2 और 2-3-5/2। 5/2 से 5/2 तो कोई मतलब नहीं है। ये देखो 15/2 बराबर 8-P/2। 2 से 2 15 बराबर 8-P। तो P बराबर 15 माइनस 8। बोलो उत्तर कितना आएगा? 7। कितना उत्तर आएगा? नोट करिए, सही है किसी का? देखिए लिखा गया है y का वह मान ज्ञात करिए कि जिसके लिए दो बिंदु और इसके p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो अपने पास में दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है p 2,-3, है ना? पहला बिंदु है p, थोड़ा नीचे ले लो, 2,-3 और दूसरा बिंदु है q 10, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 10 है। कितनी दूरी? तो पहले दूरी निकाल लो और दूरी को 10 के बराबर कर दो। तो दूरी क्या होगी? 10-2 का वर्ग और y माइनस माइनस प्लस y+3 का वर्ग बराबर हो गया 10 के। दूरी 10 है। अब क्या कर दो? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का, हाँ तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? अंदर 10 में से 2 गए, 8 का वर्ग y-3 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। होगा नहीं होगा? तो 8 का वर्ग 64, y-3 का वर्ग जो भी होगा और 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। कितना हो गया 10 का वर्ग? 100। तो y-3 का वर्ग बराबर 100 माइनस 64। तो y-3 का वर्ग बराबर 100 में से 64 गए, क्या बचा? 36। तो y-3 बराबर हो गया √36। बोलो हाँ या ना? 36 के रूट आएंगे प्लस माइनस 6। तो y-3 बराबर प्लस माइनस, एक बार धन ले लो। क्या ले लो? धन। प्लस लेने पर तो y-3 बराबर +6। तो y बराबर 6 माइनस 3। बोलो y का पहला मान कितना? 3 है। एक बार माइनस ले लो, y-3 बराबर -6। तो y बराबर -6 और माइनस का 3। बोलो उत्तर y बराबर कितना? -9। तो उत्तर बनेंगे क्या? y बराबर 3 और y बराबर -9। नोट कर लीजिए, y के दो मान है, एक है 3 और एक है -9। अगला सवाल, गुणनखंड विधि से इसका हल कीजिए। समीकरण है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये आपको समीकरण दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर a का मान, b का मान
तो ए बी सी की तलाश हो चुकी है। पहला काम करते हैं, क्या करते हैं? पहला काम हम करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? ए और सी का गुणा किया करते हैं। चलिए देखिए, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 2x² + 7x √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। ए का मान कितना है? √2। बी का मान कितना? 7। सी का मान कितना? 5 √2। ए और सी का गुणा करिए। बोलिए गुणा करने पर, ए और सी का गुणा करने पर √2 गुणे 5 √2। √2 कितना हो गया? 2। अब 5 × 2 कितना हो गया? तो ऐसे नंबर गुणा करने पर कितना है? 10। कितना है? और जोड़ने पर क्या है? 7। जोड़ने पर तो हो गया 5x और 2x। तो √2x² प्लस लिखो 2x और प्लस कितना लिखो? 5x प्लस 5 √2 बराबर कितना? 0। इन दोनों से क्या कॉमन है? √2x कॉमन है कि नहीं है? एक √2 कॉमन आ गया, अंदर क्या छूट गया? x। और इसमें एक 2 था, और बच्चों जानते हो 2 का मतलब होता है √2 गुणे, तो एक √2 बाहर निकल आया तो एक बच गया ना अंदर। इधर से क्या कॉमन है? 5। ब्रैकेट में क्या बचा? प्लस √2 बराबर कितना? ये दोनों से कॉमन है तो x प्लस √2, और इधर पे √2x प्लस 5 बराबर कितना? तो x प्लस √2 बराबर 0 करिए। पहला और मूल आएगा x बराबर कितने? √2 माइनस √2। x बराबर कितने? √2 माइनस √2। दूसरा √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू -5 अपॉन में कितना? बोले क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट करिए। द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करिए कि जिसके दो मूल बराबर हों। देखिए समीकरण दिया गया है 2x² + kx + 3 बराबर 0 में दो मूल बराबर है, मतलब अल्फा बराबर बीटा। अल्फा बराबर बीटा होने पर शर्त क्या होती है? डी का मान बोलिए b² माइनस बराबर कितना? चलिए तुलना करिए। बोलिए बी की जगह कौन है? यहाँ के। बी की जगह कौन है? -4 × ए की जगह कौन है? सी की जगह बराबर कितना? 4 दूने 8 तो k² - 24 बराबर कितना? तो k² बराबर कितना हो गया? तो k बराबर क्या हो गया? √24। नोट कर लें, ज्यादा से ज्यादा √24 को लिखेंगे 4 × 6। 4 का रूट 2 बाहर और 6 का √6। नोट करें k का मान 2√6 और जिन्होंने √24 भी लिखा है उनको भी 2 में से 2। देखिए अगला निकालना है cos इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला? x का मान। cos से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? √7 और कर्ण कितना है? 4। तो आंसर आ गया √7 बटे। सही है। अगले का मान आएगा 1। क्या आएगा? 1। ये तो याद हो चुका है। क्या हो चुका है? याद हो चुका है। ऐसा गलत है? 1 नहीं आ रहा क्या? ओके चलिए देख लेते हैं। sin 30 का मान 1/2। sin 30 का मान 1/, cos 60 का मान cos 60 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान √3/2। बोलो इसका एलसीएम 1 एकम 1 2 दूनी 4 √3 3 और 2 दूनी 4। एलसीएम कितना आया? 4। 3 और 1 4 से 4 कैंसिल। उत्तर कितना? छाप लो। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों संगीता के जीतने की और रेशमा के जीतने का योग कितना होगा? 1। क्योंकि संगीता का जीतना और रेशमा का जीतना मतलब संगीता का हारना। बोलो हाँ है ना? तो संगीता के जीतने और संगीता के ना जीतने की प्रायिकता का योग कितना होगा? संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी दी है? 0. और रेशमा का जीतना मतलब संगीता का हारना बराबर कितना? 1। तो संगीता का हारना बराबर 1 - 0.62। उत्तर 0.38 आया क्या? फुल मार्क्स।
संगीता के हारने की प्रायिकता 0.38। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसके विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए पासे में विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5 होती कि नहीं होती? और पासे में जो कुल आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो जो प्रायिकता होगी, देखिए तो जो घटना बनेगी आपके पास में a बराबर 1, 3, 5, तो संभव परिणाम कितने होंगे? 3, और कुल परिणाम कितने होंगे? 6। तो प्रायिकता घटना की कितनी होगी? 3/6। उत्तर क्या आएगा? 1/, सही उत्तर है इसका 1/2। चेक कर लीजिए, सही उत्तर है 1/2। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा। अगला सवाल देखिए, व्याख्या करिए कि 7, 11, 13 धन 13 और 6, 5, 4, 3, 2, 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो पहली संख्या दी है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। तो बेटा देखो यहाँ पे दो पद हैं, पहला पद दूसरा पद, 13 कॉमन है कि नहीं है? तो 7 गुणे 11 धन 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 13 गुणे 7 गुणे 11 77 और 1 कितना हो गया? 78। और जो संख्या दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखी जा सकती है वो हमेशा कैसी होती है? कैसी होती? भाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? इसलिए दी गई संख्या कैसी संख्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि दो अलग अलग संख्याओं के गुणन के रूप में लिखी जा सकती है। कहिए हाँ या ना? अगली संख्या देखिए, 7, 6, 5, 3, 2, 1 और धन कितना? 5। तो फिर से आप देखिए यहां से 5 कॉमन है कि नहीं है? आपका 5 यहां से कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लें। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 2, 2 एकम 2 और धन कितना? 1। तो 5 देखिए कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है ना? 24 गुणे 42, तो ये 42 गुणे 24 धन 1। ठीक है, हल कर लीजिए। 42 गुणे 24, 42 गुणे 24 बराबर 1008। 1008 और 1 1009, तो ये बन जाएगा 5 गुणे 1009। अब ये बताइए दी गई संख्या क्या दो संख्याओं के गुणन के रूप में है कि नहीं है? और दो संख्याओं के गुणन के रूप में जो संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है? भाज्य। अतः दी गई दोनों संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्या। नोट कर जो है, ये सवाल बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है कि जांच करिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। याद हो चुका है? नहीं। कारण, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है वो होने चाहिए 2 और 5। क्या होने चाहिए? 2 और अगर आप 6 की पावर n का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 की पावर n, मतलब इसके गुणनखंड में केवल 2 उपलब्ध है और 3 उपलब्ध है। बोलिए हाँ या ना? यहां पर 5 उपलब्ध नहीं है, और जब तक 5 उपलब्ध नहीं होगा तो 2 पंचे 10 नहीं बनेगा, और जब तक 2 पंचे 10 नहीं बनेगा शून्य नहीं आएगा। इसलिए ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लिख लें, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखें। एक थैले में तीन लाल गेंद 5 काली गेंदें हैं। यदि थैले में से एक गेंद यदृच्छाया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो। तो पहला पी लाल गेंद बराबर लाल गेंद के पक्ष में घटनाएं, पक्ष के बिंदु बटे कुल बिंदु, कुल गेंद की संख्या। बोलिए लाल गेंद कितनी है और कुल गेंद कितनी? तो प्रायिकता हो गई 3/पी। लाल नहीं, लाल नहीं बराबर आपको, या तो आप डायरेक्टली काले की निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका
पी लाल का ना होना बराबर 1 माइनस लाल का होना 1 माइनस 3/8, 8 एकम 8 माइनस 3/8, उत्तर कितना आएगा 5/8। नोट करें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक चित्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला गया। बहुत ही सरल सवाल। तो अगर एक सिक्के को उछाला गया है तो बनेगा हेड और क्या बनेगा टेल। तो प्रायिकता हेड बराबर हेड आने की कितने पक्ष है 1 और कुल कितना 2, तो हेड आने की संभावना 1/, और टेल आने की संभावना या प्रायिकता 1/। बहुत ही सरल सवाल। तो हेड आने की प्रायिकता टेल आने की प्रायिकता दोनों की क्या होगी 1/2। नोट कर लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये सवाल कम से कम नहीं तो हमने क्लास में 5 से 6 बार लगवाया है। बताइए हाँ या ना। देखिए बेटा कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत ही सरल सवाल है ये। सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है। ये वृत्त बना लिया, इस पर आपको 2 स्पर्श रेखाएं लेनी है। एक बिंदु से ये ले ली और दूसरी स्पर्श रेखा पुनः ये ले ली। ठीक है बच्चों, इसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा ये ले ली है। चलिए ये पी पॉइंट है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। आपको सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। बोले ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है, आपको थोड़ी सी रचना करनी है यहाँ पे। तो आपको रचना ये करनी है कि इसका ये मूल बिंदु है, ये वाला पॉइंट इसका मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से 2 त्रिज्याएं बना दो बेटा इसको जोड़ते हुए। तो ये भी हो गया त्रिज्या 1 और ये भी हो गई त्रिज्या 1। ठीक है, इसके साथ साथ यहां से इसको आप जोड़ दीजिए। तो ये आपने जोड़ दिया, राइट। तो ये देखिए अब आपके पास 2 त्रिभुज बन के तैयार हो चुके हैं। इसका नाम क्या है ओ। बताइए ये त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है, तो ये एंगल कितने डिग्री 90 और ये भी एंगल कितने डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, आपके पास 2 त्रिभुज बन चुके हैं, त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ। ठीक है ना। देखिए कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ। क्यों, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए पीओ बराबर पीओ, दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज में पीओ बराबर पीओ। क्यों, उभयनिष्ठ भुजा। बोलो हाँ या ना, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, त्रिज्या है, क्या है ओ ए बराबर कितना ओ बी। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की, हाँ। अब बेटा देखो यहां पर एक वो लग गई, क्या सर्वांग समता, क्या लग गई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल का मतलब समकोण, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण और साइड का मतलब भुजा। मतलब एक दोनों के समकोण बराबर हो, दो आपस में कर्ण बराबर हो और दो भुजाएं भी क्या हो बराबर। तो ये देखिए दोनों के समकोण बराबर है, दोनों भुजा, दोनों समकोणों के कर्ण भी आपस में बराबर है और दोनों की भुजाएं भी क्या है बराबर। तो लिखेंगे तो आर एच एस, आर एच राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्या बोलते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता से आपका जो त्रिभुज होगा त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ बी पी के। ओ ए पी बराबर होगा ओ बी पी के। अब इसकी एक भुजा क्या है ए पी और इसकी भुजा क्या है पी बी। तो पी ए बराबर कितना हो गया पी बी। क्या हो गया पी ए बराबर पी बी। इसको क्या बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं सीपीसीटी। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं, कक्षा 9 में पढ़ा था ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं बराबर। तो अर्थात टी ए बराबर कितना हो गया पीबी। यही सिद्ध करना था, क्या करना था, यही सिद्ध करना था। नोट कर लें। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कह रहा है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बेटा यहां पे आपके पास में कितने वृत्त हैं, दो। यहां पर आपके पास में दो संकेंद्री वृत्त है। ये देखिए आपने दो संकेंद्री, संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र वाले आपने दो वृत्त बना दिए। बोलो ठीक है।
अब इसकी त्रिज्या 5 और 3 है। अब बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। जो बड़े वृत्त की जीवा है ये देखो, हाँ दिख गया, ये बड़े वृत्त की क्या है, जीवा, और ये छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो आपको बताना है उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को, मतलब कुल मिला के आपको इस जीवा की लंबाई बताना है कि ए बी की लंबाई क्या है। बोलो क्लियर। हाँ बोलो, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 3। कितनी है, और बड़े की कितनी है, 5। तो ये 3 होगा और ये कितना होगा, और ये कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। इसका नाम ले लो ओ, ये एम बी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम बी में ओ बी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन कितने का वर्ग, एम बी का वर्ग। बोलो ओ बी कितना है, 5 का वर्ग। ओ बी कितना है, ओ एम कितना है, 3 का वर्ग, धन कितने का वर्ग, एम बी का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। तो देखिए 25 हो जाएगा यहाँ पे, 3 का वर्ग धन एम बी का वर्ग, तो यहाँ पे हो गया 9 प्लस एम बी का वर्ग। 25 माइनस 9 बराबर हो गया एम बी का वर्ग, ये हो गया 16 बराबर एम बी का वर्ग। तो एम बी बराबर √16। अंडर रूट कितना हो गया, मतलब ये साइड कितनी आ गई, 4। मतलब एम से लेके बी की लंबाई कितनी है, तो ए बी जो होगा वो एम बी का क्या होगा, 2 गुना। कितने गुना, तो 2 गुने 4 बराबर ए बी की लंबाई कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। नोट कर लें। चलिए देखिए अगला सवाल है 19 नंबर। 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का, तो ये बेटा आपको ये लंबा लड़का हमने बना दिया है, इसको सही करते हैं, लाइन टेढ़ी बन गई थी। ये देखिए 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का, ये है लंबा लड़का, इसकी लंबाई कितनी, 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है ना। तो यहां पर बेटा ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो अब ये भवन है और ये लंबा लड़का है, और ये भवन की ऊंचाई बोलो कितने मीटर है, 30 मीटर है। तो जब ये 30 मीटर है तो ये 1.5 मीटर तो यही है, तो ऊपर का क्या 28.5 बचा कि नहीं बचा, हाँ क्योंकि ये लड़का खुद 1.5 मीटर का है। बोलिए यस और नो। अब ये जो भवन है का लड़का है, ये ऊंचे भवन से पहले इसका कोण 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, ये इसके शिखर का जो कोण है कितने डिग्री है, अच्छा ये दूरी हमको पता नहीं है, तो ये दूरी हमने मान ली x। कितनी मान ली, अब कह रहा है कि ये थोड़ी दूर चल करके चला जाता है पैदल। चलो तो इसको अपन पैदल चला देते हैं। तो ये लड़का चल के टगबग 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 यहाँ आ गया। चलो भैया ये लड़का यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब ये लड़का यहाँ पे आ चुका है। अब इसका कोण कितना हो चुका है बेटा, 60 डिग्री। कितने डिग्री, क्योंकि इसको खोपड़ी और उठाना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब आपको बताना है कि बताइए वह कितनी दूरी चल करके आ गया है। मान लिया मैंने ये दूरी y है। कितनी दूरी है ये, तो अगर ये दूरी y है तो ये भी कितनी होगी, y। क्लियर। और याद रखना कुल दूरी कितनी है, x है। कुल दूरी कितनी है, x है। चलिए तो लगाते हैं त्रिकोणमिति दोनों त्रिभुज में। सबसे पहले त्रिकोणमिति हमेशा छोटे वाले में लगाया करो। किस में लगाया करो, छोटे वाले में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। या अच्छा आप चाहो ना तो इस कम वाले को भी x मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए खैर जो कर दिया वो कर दिया। अब लगाते हैं। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल है 60 डिग्री वाला। कितने डिग्री वाला, तो tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे, बोलो लंब कितना होगा, 28.5 होगा कि नहीं होगा, 28.5 होगा। और बोलो आधार कितना होगा, x नहीं होगा, क्योंकि आधार यहां से लेकर के यहां तक टोटल x है। तो x टोटल था, इसमें से y कम गया ना, तो बोलो कितना होगा, x माइनस, होगा कि नहीं होगा। तो tan 60 बराबर 1/√3, और यहां पर कितना हो गया 28.5 अपॉन x माइनस वाई। क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा हमको ज्ञात क्या करना है, हमको y ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, कि कितना चला है। चलो त्रिज्या गुणा कर दो, तो x माइनस वाई बराबर 28.5√3। बोलो क्लियर है। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ बड़े वाले त्रिभुज में। किसमें आ जाओ, तो बड़ा वाला त्रिभुज हुआ है जो 30 डिग्री वाला है। कितने डिग्री वाला,
तो tan 30 बराबर 28.5, लंब कितना है 28 और आधार कितना है बोलो, अब x है आधार, देखो ना 30 डिग्री वाले में कुल दूरी कितनी है x है, तो यहाँ पे क्या रखोगे x, तो tan 30 का मान कितना हो गया 1/, गलती हो गई थी यहाँ पे, tan 60 का मान √3 था, कोई बताया ही नहीं, tan 60 का मान कितना था √3, तो यहाँ पे अपॉन में जाएगा √3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा इक्वल टू 28.5 अपॉन कितना, तो x बन जा कितना हो गया, और ये हो गया 28.5 रूट, तो क्लियर है। अब x माइनस वाई का मान आ चुका है हमारे पास, हमको चाहिए y, क्या चाहिए हमको, तो यहाँ पे समीकरण एक से देखो x माइनस वाई आपके पास आ चुका है 28.5 अपॉन √3, तो आपको y निकालना है, तो y को यहाँ लेके आओ, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 28.5 अपॉन कितना √3, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आई है कितनी 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन कितना, ये आ गया आपका कितना y, अब आप कॉमन ले लो ज्यादा से ज्यादा, तो कॉमन लेके सॉल्व हो जाएगा, तो y बराबर 28 कॉमन ले लिया 28.5, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है, तो y बराबर 28.5, √3 में √3 का गुणा कितना 3 माइनस 1 बटे कितना √3, फाइनल उत्तर आ गया आपका y बराबर 28.5, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 और बटे कितना √3, क्लियर, 28 28 का डबल 56 और 28 का 57, उत्तर आया बच्चों 57/√3 मीटर, कितना आ गया 57/√3 मीटर, मतलब वो इतना चल गया है 57/√3 मीटर, क्लियर हुआ, किसी का आया है क्या, किसी ने नहीं किया क्वेश्चन, चलिए अच्छी बात है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा मिटा दें इसको कि नोट करेंगे, मिटा दूं, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया है, पहले ये पेड़ था इस तरीके से, ये पेड़ का ये वाला हिस्सा बेटा आंधी आने से जमीन पे गिर के लटक गया इस तरीके से, ये आ गया, ये जमीन है M, ये A है, ये B है और ये पॉइंट जो था C था, चलिए अच्छी बात है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और ये कितना डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ 30 डिग्री का, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का जमीन शिखर को छूता है 8 मीटर है, ये बेटा जमीन से जहां छू रहा है यहां तक की दूरी कितने मीटर है 8 मीटर है, बताइए पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ मान लो बेटा यहाँ इतना जितना हिस्सा टूटा है ये कितना था h था, कितना था h मत मानो बेटा x मान लो, तो अगर ये लंबाई बेटा x है तो जब ये टूट के गिरा होगा तो यहां भी कितना गिरा होगा x से ही गिरा होगा नहीं गिरा होगा, बड़ी अच्छी बात है, और आपको ये नहीं पता और ये लंबाई में मान लेता हूं y, क्या मान लेता हूं, तो पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, बिना टूटा वाला ये जो डूड़ा खड़ा है ये y और जो ऊपर के टूट गया x, है ना, और कुल लंबाई कितनी होगी x प्लस y, तो सबसे पहले हम y निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो y निकालने के लिए बेस्ट क्या बेटा tan 30, क्या है tan 30, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर है y, लंब है y और आधार कितना है 8, तो 1/√3 बराबर हो गया y/8, तो यहां से y बराबर आ गया 8/√3, y कितना आ गया 8 बटे, कोई बात नहीं है ना, कुछ भी ले लो, मतलब वो तो आपके मर्जी के सिंबल है ना, तो y बराबर 8/√3 आ गया, बोलो आ गया, अब आपको x निकालना है, क्या निकालना है, ध्यान से देखिए x क्या है, x है कर्ण है, x क्या है, तो x के लिए आपको लेना पड़ेगा cos थीटा, क्या लेना पड़ेगा, हाँ तो यहां पे हम लेते हैं अब cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे, तो cos 30 डिग्री, cos 30 का मतलब हो गया √3/2 बराबर आधार कितना है बेटा 8, आधार कितना है और कर्ण कितना है x, कर्ण कितना है, तो यहां से जान दो x बराबर हो गया x √3 बराबर हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी, तो x बराबर आ गया 16/√3, 16/√3,
चलिए कुल लंबाई मान लीजिए h बराबर हो गया x प्लस वाई। अब आप उतना उत्तर देख सकते हैं। तो x की वैल्यू आई है 16/√3 और y की वैल्यू आई है 8/√3। दोनों जुड़ जाएंगे, √3 एलसीएम आएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। तो करेक्ट उत्तर है 24/√3 मीटर। आप चाहें तो इसका परिमीकरण कर सकते हैं, तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे। तो ऊपर बन गया 24√3 और नीचे √3 गुणे √3 कितना हो गया 3 और 3 अट्ठे। तो करेक्ट उत्तर आएगा कितना 8√3 मीटर। नोट करें।